गाइज आज हम लोग बात करेंगे राउंड और अराउंड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज इस प्रीपोजिशन के सीरीज़ आज का जो ये हमारा सीरीज़ है ये 3rd नंबर का सीरीज़ है, यानी कि इसके पहले 2 वीडियोस प्रीपोजिशन के हो चुके हैं और आज के इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के अगले वाले प्रीपोजिशन पे जो राउंड और अराउंड के रूप में आपके सामने मैं बोर्ड पर लेकर के आया हूँ। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड अराउंड? फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली राउंड का भी मतलब होता है चारों ओर, अराउंड का भी मतलब होता है चारों ओर, लेकिन अंतर क्या है? यही अंतर तो समझना है। जब राउंड और अराउंड दोनों का मतलब चारों ओर होता है तो फिर इनके प्रयोग कहाँ पे होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, एक टेबल है। अब बच्चे जो हैं इस टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, बच्चे इस टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। यानी कि जब सर्किल की बात होती है, तो हम लोग ROUND राउंड का प्रयोग करते हैं। चारों ओर का मतलब अगर हमारा सर्किल से होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे टेबल के चारों ओर बैठा है बच्चा, यानी कि सर्किल में बैठा है, चारों ओर बैठा है, तो जब चारों ओर बोलने से ऐसा महसूस होता है कि सर्किल बन रहा है, तो वैसे जगह पर हम लोग राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। हाँ, नीचे वाला जो है आप यहाँ देख रहे हैं अराउंड, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड का प्रयोग भी चारों ओर के अर्थ में ही होता है। राउंड और अराउंड इन दोनों का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में ही होता है, लेकिन अराउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में अब सर्कल को बताने के लिए नहीं किया जाता है। जैसे अब मान लो ये टेबल है, अब हम कहेंगे कि टेबल के चारों तरफ एक क्या बनाया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है। अब टेबल के चारों तरफ पेंटिंग किया हुआ है, तो गाइज टेबल के यहाँ भी पेंटिंग किया हुआ है, टेबल के यहाँ भी पेंटिंग, यहाँ भी पेंटिंग, यहाँ भी पेंटिंग, टेबल के चारों ओर पेंटिंग किया हुआ है। इट्स नॉट मीन्स दैट ये सर्कल बना रहा है। अब बच्चे टेबल के चारों ओर बैठे हैं, यहाँ चारों ओर सर्कल बना के बैठे हुए हैं, लेकिन टेबल है ये और इस टेबल के चारों ओर अब देखेंगे ये शर्ट है और इस शर्ट के चारों ओर कलरफुल पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। टी-शर्ट है, टी-शर्ट के चारों ओर कलरफुल पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग राउंड का प्रयोग नहीं, अराउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे ये वर्ल्ड है और वर्ल्ड के चारों ओर हम ट्रिप कर रहे हैं, हम ट्रिप बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड के चारों ओर घूमने का। तो वर्ल्ड कोई ये वर्ल्ड नहीं है और इसके चारों ओर आप घूम लिए, नहीं, ये आपका मान लीजिए वर्ल्ड है, तो अब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कोई देश यहाँ है, कोई देश यहाँ है, कोई देश यहाँ है, कोई देश यहाँ है। अब अगर चारों ओर जाने का मतलब ये नहीं कि आप सर्किल इसके चारों ओर, अब सर्किल तो तब होता ना जब ये कोई चीज़ होता और आप ये वर्ल्ड कोई चीज़ होता और आप इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो ये सर्किल होता। तो यहाँ पर हम लोग राउंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब ये चारों ओर, ये अंदर चारों ओर घूमने की बात हो रही है। जैसे सासाराम में क्या आपने चारों ओर घूमा है? तो अब ये सासाराम में चारों ओर ये राउंड नहीं है, ये चारों ये राउंड नहीं। सासाराम में चारों ओर का मतलब आप कभी इधर चले गए, आप कभी पूरब चले गए, आप कभी पश्चिम चले गए घूमने के लिए, आप कभी उत्तर चले गए घूमने के लिए, आप घूम फिर के आगे, अरे मैंने तो पूरा सासाराम घूमा, मैं तो सासाराम के चारों ओर मैं घुमा हूँ, ऐसा कहते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अराउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके चारों ओर ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर राउंड का प्रयोग नहीं करेंगे, हर जगह ऑक्सीजन, ये राउंड नहीं, हर जगह ऑक्सीजन है, चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ये चारों ओर की बात हो रही है। हाँ, अगर यहाँ पर देखेंगे तो अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सर्कल बनाने की बात हो रही है। तो जब सर्कल की बात हो जाती है, जहाँ पे आपको लगता है कि चारों ओर का मतलब ये सर्कल से है, तो फिर हम वहाँ पर
राउंड का प्रयोग करेंगे। और जब सर्कल की बात नहीं होती है तो चारों तरफ हर जगह स्थान की बात होती है। चारों ओर यहाँ सर्कल और यहाँ हर जगह, यहाँ चारों ओर का मतलब है हर जगह घूमा है मैंने, हर जगह गया है मैं पूरा वर्ल्ड घूमा हूँ, मैं पूरे पृथ्वी के चारों ओर घूमा, इसका मतलब कि मैं हर जगह घूमा हूँ। तो जब चारों ओर का भाव हर जगह से आए, हर जगह, तो उसके लिए अराउंड का प्रयोग करेंगे। और जब चारों ओर का भाव सर्किल से आए तो उसके लिए राउंड का प्रयोग करेंगे। भगवान हमारे चारों ओर है, इसका क्या मतलब है? भगवान हर जगह है, तो वहाँ अराउंड का प्रयोग करेंगे। गाइस, बात समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच। इसको जल्दी से आप उतार लीजिए और इसके बाद अगले प्रपोजिशन में हम लोग चलते हैं। जल्दी उतारिए, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डू फास्ट, जो भी करना है जल्दी करिए। अगला प्रीपोजिशन आपके सामने है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपके सामने है बिसाइड और बिसाइड्स। ये भी दोनों देख करके तो ऐसा लग रहा होगा कि दोनों एक ही जैसा है, लेकिन इन दोनों के यूज़ में अंतर है। इन दोनों के यूज़ में क्या अंतर है? एक का प्रयोग हम लोग के बगल में के रूप में करते हैं। इसके जगह पे मैंने आप लोगों को बाई के प्रयोग में बताया था कि इसके जगह पे आप बाई का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा। और एक जो बिसाइड में एस लग गया, बिसाइड्स हो गया है, इसका मतलब हो जाता है के अलावा। तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी कि बिसाइड्स का प्रयोग अगर हम किसी सेंटेंस में करेंगे तो के अलावा के रूप में करेंगे। और बिसाइड का प्रयोग अगर हम लोग किसी वाक्य में करते हैं तो के बगल में के रूप में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, ही, वह, ऑलवेज, हमेशा, सिट्स, बैठता है। BESIDE बिसाइड या BESIDES बिसाइड्स हिज फादर। ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड या बिसाइड्स हिज फादर। बिसाइड या बिसाइड्स दोनों में क्या उत्तर होगा बताइए, जल्दी बताइए। सो बिसाइड हिज फादर, बिसाइड्स गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब वह हमेशा अपने पप्पा के बगल में बैठता है। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे, everyone is here beside या besides माथुर सर। माथुर सर, आपको नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मेरे को लगता है अब दिख रहा है। बताइए, एवरीवन इज हियर बिसाइड या बिसाइड्स माथुर सर, बताइए दोनों में क्या होगा? तो सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर होगा नीचे वाला बिसाइड्स। सब लोग, ऊपर वाला बिसाइड गलत हो जाएगा। सब लोग यहाँ हैं माथुर सर के अलावा, सब लोग यहाँ हैं माथुर सर के अलावा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डू फास्ट। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है अभी अभी आप लोगों ने देखा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अगले प्रेपोजिशन की ओर। अगला प्रेपोजिशन है टिल, और जहाँ पे टिल का प्रयोग होता है वहाँ हम अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला जो हमारा प्रेपोजिशन है वो टिल या अनटिल। एक्चुअली इसका मीनिंग, जिस चीज़ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जिस चीज़ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं वो होता है तक। और ये तक क्या है? तकिया नहीं है, ये तक का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट, और जब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होता है, जब किसी वाक्य में एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होता है, तो एंडिंग पॉइंट में हम लोग एंडिंग पॉइंट में टिल लगाते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट में फ्रॉम लगाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, टिल का प्रयोग हम तक के लिए करते हैं कब? जब हमारा एंडिंग पॉइंट बताना होता है, एंडिंग समय बताना होता है तब। जब हमको स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है, जब हमको स्टार्टिंग टाइम बताना होता है, तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल ये है कि 4 बजे से 4
बजे से 8 बजे तक, यानी कि 4 बजे से और 8 बजे तक आपके सामने ये दो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो क्लाउजेज हैं, 4 बजे से 8 बजे तक। ये तो 4 बजे से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रॉम 4 और कितने बजे तक, 8 बजे तक, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं टिल 8 o'clock। अब एक चीज़ और है, आप फ्रॉम 4 till 8 के जगह पे ये जो टिल आपने यहाँ यूज़ किया है, इसके जगह पे आप अनटिल और टू दोनों यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा आपको। अब ऑप्शन में जब कभी भी देगा तो टिल, अनटिल और टू दोनों एक साथ नहीं देगा, तीनों एक साथ नहीं देगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। यानी कि 4 बजे से 8 बजे तक के लिए आप टिल 8 o'clock, अनटिल 8 o'clock या टू 8 o'clock, ये तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग टाइम होगा तो केवल और केवल फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि हम आगे के क्वेश्चंस को बनाएं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, मिटाया जाए। वह 7 बजे से 11 बजे तक पढ़ती है। शी रीड्स, कितने बजे से स्टार्टिंग टाइम क्या है, 7 o'clock, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग टाइम। वह पढ़ती है 7 बजे से, कितने बजे तक पढ़ती है, 11 बजे तक, तो आप टिल 11 o'clock कहिए या टू 11 o'clock कहिए या अनटिल 11 o'clock कहिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, तीनों आपका सही उत्तर है। सो गाइज़, वह 7 बजे से 11 बजे तक पढ़ती है, टिल 11 o'clock, टू 11 o'clock या अनटिल 11 o'clock, तीनों सही है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डू फास्ट। चलिए, हो गया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रपोजिशन हम पढ़ने वाले, काफ़ी कन्फ्यूज़न से भरा हुआ प्रपोजिशन है। नेक्स्ट प्रपोजिशन आप लोगों का जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, वो एमोंग और एमोंगस्ट। हालांकि एमोंग और एमोंगस्ट दोनों का जो मतलब होता है वो के बीच होता है, लेकिन दोनों के यूज़ में अंतर है। समझिएगा बात को, एमोंग और एमोंगस्ट दोनों का मतलब होता है के बीच, लेकिन दोनों में अंतर है। अब दोनों में क्या अंतर है, आप ये गौर फरमाइएगा। एक्चुअली एमोंग का मतलब ये होता है, जैसे हम कहेंगे कि दो बच्चों के बीच बांटना है, मिठाइयाँ दो बच्चों के बीच बांटी जाती हैं, तो वहाँ तो बिटवीन हो जाएगा, लेकिन मिठाइयाँ 2 से अधिक के बीच बांटी जाती है तो वहाँ एमोंग का प्रयोग होगा। और एमोंग और एमोंगस्ट इन दोनों का मतलब होता है के बीच, और इन दोनों का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है। तो यहाँ एक नोट बनता है कि दोनों का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है, अधिक के लिए किया जाता है। भैया, एमोंग का मतलब भी के बीच हो गया, एमोंगस्ट का मतलब भी के बीच हो गया, और दोनों का प्रयोग 2 से अधिक के लिए भी किया जाता है। ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि अब कहाँ पे एमोंग और कहाँ पे एमोंगस्ट लगाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। जब एमोंग आएगा तो इसके तुरंत बाद जो वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट वर्ड होगा, वो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड होगा। और जब एमोंगस्ट आएगा, जब एमोंगस्ट आएगा तो वो वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड होगा, ये याद रखिएगा।
वो वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड होगा। ये आप देख रहे हैं नीचे में दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप? एक मिनट, अब देख पा रहे हैं। एमोंग के बाद वाला जो वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्टिंग वर्ड होगा, और एमोंगस्ट के बाद जो वर्ड होगा वो वॉवेल लेटर से स्टार्टिंग वर्ड होगा। इसका एग्जांपल देंगे तो और बखूबी आप लोगों को समझ में आएगा। एमोंग के बाद कोई भी जो शब्द होगा वो कॉन्सोनेंट लेटर वाला होगा, और एमोंगस्ट के बाद जब कभी भी कोई वर्ड होगा तो वो वॉवेल लेटर वाला होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं एग्जांपल दूं और आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएं। सो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी से ले लिए? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए इनके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जितना आप लिख रहे हैं ना, ये जितना स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ये मैं आप लोगों का चेक करूंगा जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे, और मैं 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों से पूछताछ भी करूंगा। सो इसलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों को प्रीपोजिशंस आगे बढ़ा रहा हूँ। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 ऐसे करके मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए, एग्जाम्पल। Sweets have been distributed। अब यहाँ पर fill in the blanks। अब यहाँ among होगा या amongst होगा, ये कौन तय करेगा? इसके बाद आने वाला शब्द तय करेगा। चलिए, उसके बाद मैं लिख देता हूँ द बॉयज़। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among या amongst us। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन पे है। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपना बुद्धि विवेक लगाना है, और आपको बताना है कि किसमें कौन सा सही उत्तर होगा। हालांकि among का भी प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो 2 से ज़्यादा ही हैं, और यहाँ पर और दोनों का आप यहाँ पर देखेंगे, among और amongst इन दोनों का प्रयोग 2 से ज़्यादा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे among और amongst इन दोनों का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए, यहाँ जो है वो 2 से ज़्यादा ही होगा, और यहाँ पर जो है वो भी 2 से ज़्यादा ही होगा। हम लोग 2 से ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पे among और amongst का प्रयोग किया गया है। ये कॉमन सेंस समझने वाली बात है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग लेटर्स हैं T, तो इसलिए यहाँ पर among का प्रयोग करेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे ये वॉवेल स्टार्टिंग लेटर हैं, वॉवेल स्टार्टिंग, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग amongst का प्रयोग करेंगे। ये गलत हो जाएगा और यहाँ ये गलत हो जाएगा। यानी कि जब इसके बाद वाला जो वर्ड होगा, इसके बाद वाला जो शब्द होगा वो तय करेगा कि यहाँ पर among आएगा कि amongst आएगा। इसके बाद वाला जो शब्द होगा वो तय करेगा कि यहाँ among आएगा कि amongst होगा। अगर ये कॉन्सोनेंट होगा तो among लगेगा, और अगर ये वॉवेल होगा तो amongst लगेगा। यानी कि इसके बाद वाला जो शब्द होगा वो अगर उसका स्टार्टिंग लेटर अगर वॉवेल होगा तो amongst का प्रयोग करेंगे, और अगर इसके बाद अगर कोई हम यूज़ करते हैं और वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाला शब्द होगा तो फिर हम among का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि among और amongst में क्या अंतर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डू इट फास्ट। ले लिए? तो गाइज आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अराउंड और राउंड में क्या अंतर है। ये प्रपोजिशंस हैं, अराउंड और राउंड में क्या अंतर है, बिसाइड्स और बिसाइड में क्या अंतर है, among और amongst में क्या अंतर है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और टिल और अनटिल कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इनका प्रयोग हम लोगों ने आज पढ़ा। आज कितना प्रपोजिशन पढ़ा? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 प्रपोजिशन हम लोगों ने आज पढ़ा।
और आई थिंक आज के पहले 8 पढ़ा, यानी कि 8 + 8 = 16 प्रपोजिशन हम लोगों ने पढ़ लिए। टोटल 16 प्रपोजिशन हम लोगों ने पढ़ लिए। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो 16 प्रपोजिशन पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो हम लोगों का होगा उस अकेले के वीडियो में टोटल 16 प्रपोजिशन मिलेंगे आपको। सो इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम लोग अगला 16 प्रपोजिशन पढ़ेंगे। तो टोटल 16 + 16 = 32, यानी कि चौथा वीडियो जो प्रपोजिशन का हम आपके सामने लेकर के आएंगे उसमें 16 वीडियो होगा। आई थिंक ये तीसरा क्लास होगा प्रपोजिशन का, मेरे को ऐसा लगता है। आज का जो क्लास होगा ये तीसरा क्लास है। इसके बाद जो होगा वो चौथा क्लास होगा और चौथा क्लास में हम 16 प्रपोजिशन पढ़ेंगे। तो 16 और 16 टोटल का कितने हो जाएंगे? 32। और मेरे ख्याल से क्लास 12 के एग्ज़ाम में 32 प्रपोजिशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में कुछ फिक्स प्रपोजिशंस जो मैंने कहा था कि आपको याद करना पड़ेगा, तो वो कुछ फिक्स प्रपोजिशन मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ग्रुप में आपके कुछ फिक्स प्रपोजिशंस चले जाएंगे जो एग्ज़ाम में हूबहू वो शब्द अगर आप देख लेंगे तो उसके साथ वही प्रपोजिशन आएगा जो आप याद किए होंगे और वो आप वहाँ पे लगा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा टन टन घंटी बजा दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।